अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खुशबाश होंगे, मेरी वीडियो से बहुत सा फ़ायदा उठा रहे होंगे, बहुत से बेनिफिट उठा रहे होंगे। तो आप लोगों को मेरी जो पिछली वीडियो थी 25 ऑफ जुलाई 24 जुलाई, सॉरी 24 जुलाई का जो मैंने उस दिन ब्रेकडाउन दिया था, आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैंने अभी तक 2 से 3 दिन के अंदर अंदर 2 3 डेज़ आप लोगों को मैंने कैसा कंटेंट दिया है अपने चैनल पर। अगर आप ऐसा कंटेंट ढूंढने निकलें तो आप लोगों को यकीनन ऐसा कंटेंट कहीं भी नहीं मिलेगा जो कि मैंने आते साथ ही 2 दिन के अंदर ऐसा कंटेंट दिया। सबसे पहले पहले तो बात करें इस वीडियो की जो कि पड़ी हुई है इस प्लेलिस्ट में। कौन सी प्लेलिस्ट में? ICT शैडो PDRA मैट्रिक्स में। ICT शैडो PDRA मैट्रिक्स में मेरी वो वीडियोस आएंगी जो कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों को PDRA सिखाऊंगा। और आप लोगों को मैं बताता चलूँ कि ये जो मैं वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ इस टाइम, ये इस प्लेलिस्ट की आखिरी वीडियो है। जब तक मेरे चैनल पर 500 सब्सक्राइबर्स नहीं हो जाएंगे तब तक इस चैनल में कोई और वीडियो नहीं आएगी, सॉरी इस प्लेलिस्ट में वीडियो नहीं आएगी। वरना कल तो मैं आप लोगों को ब्रेकडाउन दूंगा इस जो मंडे वाले दिन क्रिएट होगी डेली मार्केट सीरीज़ में। आप लोगों को मैं इंशाल्लाह रोज़ ब्रेकडाउन देता रहूँगा कि आज आप लोग कैसे ट्रेड कैच कर सकते थे, आज के ट्रेड का क्या सिनेरियो था, ऐसे करके। तो आप लोगों को चाहिए आप लोग मेरे फ़ैन पेज बनाएं, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें। क्यों? क्योंकि आप लोगों को मैंने 2 दिन के अंदर इतना कंटेंट दे दिया है। जो आज मैं आप लोगों को सिखाने आया हूँ वो है बैलेंस प्राइस रेंज। बैलेंस प्राइस रेंज हाई प्रोबेबिलिटी कब क्रिएट होती है, उसको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं हम बैलेंस प्राइस रेंज का। तो मेरा व्हाट्सएप चैनल का लिंक मेरे यूट्यूब के बायो में पड़ा है, काइंडली जाएं और इसको फॉलो करें ताकि जब भी मेरी कोई न्यू वीडियो आनी हो तो आप लोगों को पहले मैसेज नोटिफिकेशन आ जाए। और जो मेरे इंस्टा है, आप लोगों को चाहिए जाकर मेरे इंस्टा को भी फॉलो करें। और यहाँ पर मैं मेन शॉर्ट्स फेंकता हूँ को अपलोड करता हूँ, काइंडली जाएं और इसको भी फॉलो करें। तो चलते हैं आप हम चार्ट पर। आप लोगों को जो मैं आज सिखाऊंगा वो है बैलेंस प्राइस रेंज, हाई प्रोबेबिलिटी बैलेंस प्राइस रेंज। तो चलिए चार्ट पर चलते हैं। सबसे पहले तो मैं अगर चार्ट का रिमूव कर दूं लिपस्टिक, जो अगर आप लोगों को मैं सिंपल वर्ड्स में बताऊं बैलेंस प्राइस रेंज क्या होती है, वो क्रिएट कैसे होती है। बैलेंस प्राइस रेंज तब क्रिएट होती है जब एक फेयर वैल्यू गैप की ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फेयर वैल्यू गैप बने। अगर तो मैं आप लोगों को ज़ीरो से सिखाऊं, जैसे मैंने आई थिंक फेयर वैल्यू गैप वाली वीडियो में बताया था आप लोगों को बैलेंस प्राइस रेंज का। सबसे पहले तो हम बनाएंगे यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप जिसकी विक्स नहीं होंगी क्योंकि वो मुझे बड़ा डिफ़िकल्ट और बुरा काम लगता है। ये हमारा था एक फेयर वैल्यू गैप। ये हमारा फेयर वैल्यू गैप कैसे था? फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, इनके बीच में जो गैप था उसको हम कहेंगे फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप के जब ऑपोजिट डायरेक्शन में कुछ इस तरह से कैंडल्स क्रिएट होती हैं तो हम उसको कहते हैं बैलेंस प्राइस रेंज। बैलेंस प्राइस रेंज को हम मार्क कैसे करते हैं? जो बैलेंस प्राइस रेंज होती है वो 2 तरह से भी क्रिएट हो जाती है। कैसे 2 तरह से क्रिएट हो जाती है? एक तो था ये बैलेंस प्राइस रेंज। ये बैलेंस प्राइस रेंज कैसे थी, इसको हम मार्क कैसे करेंगे? इसको आप देखोगे, इनमें से जोन सा फेयर वैल्यू गैप बिग होगा, भरा होगा, उसको आप सिंपल मार्क करो। यहाँ पर अगर हम देखें तो जो भरा फेयर वैल्यू गैप है वो है इस के ओपनिंग से लेकर इसकी क्लोजिंग। ये है हमारा एक फेयर वैल्यू गैप। अगर तो हम इसको कुछ ग्रे कलर दे दें जो कि माइक्रोसॉफ्ट 15 मिनट के चार्ट फ्रेम को देते हैं, तो ये था हमारा एक फेयर वैल्यू गैप।
इसके पीछे ऑपोजिट डायरेक्शन में भी एक फेयर वैल्यू गैप रहा था, तो इसको आप कुछ इस डायरेक्शन से मार्क करोगे, इस तरीके से मार्क करोगे। ये तो हमारी बन गई एक बैलेंस प्राइस रेंज। अब मैं आप लोगों को थोड़ी टाइम इसी वीडियो में बताऊंगा कि हाई प्रोबेबिलिटी कौन सी होती है, लो प्रोबेबिलिटी कौन सी होती है। फर्स्ट मैं आप लोगों को बताया इस तरीके से भी बैलेंस प्राइस रेंज क्रिएट हो जाती है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सेकंड तरीका कौन सा होता है बैलेंस प्राइस रेंज क्रिएट करने का। अगर हम ये देखें, ये थी हमारी बेरिश कैंडल्स, तो इसका कलर हम कौन सा रखेंगे, ब्लैक। तो पहले तो इसको हम कर देते हैं ब्लैक कलर में। उसके लिए आप लोगों को करना पड़ेगा थोड़ा सा वेट, ये। और जो ये था बॉक्स रेक्टेंगुलर, इसको हम कर देंगे रेड, इसको हम कर देंगे ब्रिंग टू बैक। ये जो होती है एक बैलेंस प्राइस रेंज, वो कुछ इस तरीके से भी मार्क हो सकती है, क्रिएट हो सकती है। और जो होती है, ये थी बुलिश बैलेंस प्राइस रेंज। तो अब हम बात करेंगे बेरिश बैलेंस प्राइस रेंज की। बेरिश बैलेंस प्राइस रेंज के लिए हम देखेंगे 1 कैंडल, सेकंड कैंडल एंड थर्ड कैंडल। ये था एक फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप ये कब क्रिएट हुआ था, कैसे क्रिएट हुआ था? फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, इन थर्ड कैंडल के कैंडल्स के बीच में जो गैप था, इसको हम कहेंगे फेयर वैल्यू गैप। ये कैंडल्स थी बाय की, तो इसको हम कलर दे देंगे ग्रीन। ज़रूरी नहीं है इसका कलर ग्रीन ही हो, आप लोग अपनी मर्ज़ी से भी इसका कलर रख सकते हैं चार्ट पर। मैंने ग्रीन रखा है क्योंकि माइकल सर का भी ग्रीन है। ये थी हमारी बुलिश कैंडल्स। अब हम देखेंगे इसकी बेरिश कैंडल। नेक्स्ट कैंडल जो थी, नेक्स्ट कैंडल थी कुछ यहाँ पर। आप लोगों को मैं बताने लगा हूँ कि दूसरे तरीके से बैलेंस प्राइस रेंज कैसे क्रिएट हो जाती है। वेट अ सेकंड, ये फर्स्ट 3 कैंडल्स, सेकंड 3 कैंडल्स। अगर आप इसकी लेफ़्ट साइड पे देखें तो फर्स्ट 3 कैंडल्स, मगर यहाँ पर सेकंड 3 कैंडल्स नहीं है, उसकी जगह है सेकंड 2 कैंडल्स। क्यों? क्योंकि ये वाली जो कैंडल की ओपनिंग थी, इसने ही पिछले फेयर वैल्यू गैप का हाई, सेकंड कैंडल का हाई ब्रेक कर दिया था, और यहाँ पर न्यू फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हो गया था। अगर तो आप कुछ इस नज़र से देखें, ये था एक फेयर वैल्यू गैप, और अगर आप कुछ इस नज़र से देखें तो ये भी था एक फेयर वैल्यू गैप। इसलिए ये बन गई एक बैलेंस प्राइस रेंज। और जो सेकंड साइड पे थी, जो कि हमने बनाई है बेरिश के लिए, इसमें हम देखेंगे कि बिगर फेयर वैल्यू गैप कौन सा है। इसके लिए हम जिसका लो नीचे हो, हाई ज़्यादा ऊपर हो, हम वैसे मार्क करेंगे। इस लो से लेकर इस हाई, मैंने क्या ये सही मार्क किया है? आप लोग ज़रा बताइएगा मुझे। नहीं, ये मार्क ऐसे होना था, इसका हाई और इसका हाई, इनमें से जोन सा हाई नीचे होगा वहाँ से हम स्टार्टिंग लेंगे, और इसका लो और इसका लो, जोन सा लो ऊपर की तरफ होगा वहाँ तक हम प्रोजेक्ट करेंगे कुछ इस तरह से। ये था हमारा एक करेक्ट बैलेंस प्राइस रेंज को मार्क करने का तरीका। ये जो होगी, ये होगी हमारी प्रॉपर बैलेंस प्राइस रेंज। इस तरह से बैलेंस प्राइस रेंजेस को मार्क किया जाता है। अगर तो मैं आप लोगों को यहाँ पर लिख भी दूँ, बैलेंस प्राइस रेंज, जिसको कहते हैं
BPR, BPR बैलेंस प्राइस रेंज, ये थी हमारी बैलेंस प्राइस रेंज। तो अगर मैं आप लोगों को इसको रियल कैंडल्स में दिखाऊं, रियल एग्जांपल दिखाऊं, तो हम चलते हैं चार्ट पर। अब मैं आप लोगों को वो भी बताऊंगा कि हाई प्रोबेबिलिटी बैलेंस प्राइस रेंज कौन सी होती है, लो प्रोबेबिलिटी बैलेंस प्राइस रेंज कौन सी होती है। लेट मी फाइंड अ बैलेंस प्राइस रेंज फॉर यू गाइस, माय स्टूडेंट्स। अगर तो मैं आप लोगों को एक हाई प्रोबेबिलिटी, या पहले आपको बताते हैं कि सिंपल बैलेंस प्राइस रेंज क्या होती है इन चार्ट्स। ये जो थी, ये थी एक बैलेंस प्राइस रेंज। फर्स्ट फेयर वैल्यू गैप, सेकंड फेयर वैल्यू गैप। ये जैसे मैंने आपको फर्स्ट एग्जांपल दी थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, अगेन फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये 3 कैंडल्स और ये 2 कैंडल्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक स्विंग हाई बना और साथ कैंडल ने कंसोलिडेशन नहीं की, उस ही कैंडल से मार्केट ने रिवर्स आई। अगर तो ये विक इस हाई तक चली जाती, इस हाई तक चली जाती, तो ये बैलेंस प्राइस रेंज नहीं होनी थी। फिर ये वाली कैंडल का लो ब्रेक यहाँ तक, नेक्स्ट कैंडल की विक नहीं आनी चाहिए थी। अगर तो ये भी यहाँ तक आ जाती और ये भी यहाँ तक आ जाती, तो फिर ये हमारा होना था फेयर वैल्यू गैप, ये हमारा बैलेंस प्राइस रेंज नहीं होनी थी। अब इसको मार्क कैसे करना है? इसको मार्क हम करें कुछ यहाँ से लेकर यहाँ पर। अगर यहाँ पर वॉल्यूम इम्बैलेंस हुआ तो इसको हम वॉल्यूम बैलेंस तक ले जाएंगे। नीचे तो बैलेंस वॉल्यूम इम्बैलेंस था, ऊपर देखेंगे हम, क्या वॉल्यूम इम्बैलेंस ऊपर भी था? नहीं, ऊपर वॉल्यूम बैलेंस नहीं था। अगर तो वॉल्यूम इम्बैलेंस होता तो हमने कुछ इस तरह से मार्क करना था, जो कि हुआ है इनकरेक्ट। अब ये थी सेल की बैलेंस प्राइस रेंज। आप देखें, मार्केट ने इसको जैसे ही टैप किया, मार्केट की डायरेक्शन सेल में हो गई। क्यों हुई थी? क्योंकि अगर हम उस टाइम पर नज़र मारें तो ये था पीएम सेशन, जो कि 10 PM के क्लोज हो जाता है। 10 PM के बाद जो होता है, ये वो सिनेरियो था, ये वो टाइम था। तो इस टाइम तो आप लोगों को ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। आप लोगों को ट्रेड करनी चाहिए सिर्फ़ और सिर्फ न्यूयॉर्क सेशन में या लंदन सेशन में। एशियन सेशन में आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि उस टाइम इतनी कोई लिक्विडिटी मार्केट में वोटिलिटी नहीं होती है। अब मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ हाई प्रोबेबिलिटी बैलेंस प्राइस रेंज पर। अगर आप यहाँ पर नज़र मारें तो इस एरिया में माइकल का एक मॉडल है वैनम, वो भी क्रिएट हुआ था। वो भी इंशाल्लाह, अगर तो आप लोग मुझे सब्सक्राइब करते रहे और अगर तो मेरा अकाउंट ग्रो किया, तो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह वो PDRA भी सिखाऊंगा और काफ़ी PDRA सिखाऊंगा माइकल के अपनी ICT शैडो PDRA मैट्रिक्स में। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ ये हाई प्रोबेबिलिटी बैलेंस प्राइस रेंज क्यों थी। सब फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसको मार्क करेंगे। इसको हम मार्क कैसे करेंगे? हम अगर देखें तो ये था एक फेयर वैल्यू गैप, जिसकी राइट साइड पे भी एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हो गया। इसको हम मार्क कैसे करेंगे? अब हम देखेंगे कि लो किस कैंडल का ऊपर है, अप की साइड में। अगर हम देखें ये कैंडल का लो इस लो से ऊपर है, तो इसको हम कुछ यहाँ से मार्क करेंगे। और हम देखें ये कैंडल का हाई ऊपर है, सॉरी कैंडल का हाई या ये कैंडल का हाई ऊपर है। इन दोनों में से जो से कैंडल का हाई नीचे की तरफ ज़्यादा होगा तो वहाँ तक हम मार्क करेंगे। अगर तो यहाँ पर इम्बैलेंस भी हो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम देखेंगे इम्बैलेंस जो कि हाँ है, तो हम इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक मार्क करेंगे। और अगर हम ऊपर की साइड पर भी देख लें,
में भी इम्बैलेंस हो सकता है जो कि नहीं है। तो जो बैलेंस प्राइस रेंज थी हमारी इस तरह से मार्क होनी थी, नहीं है बैलेंस, नहीं है वॉल्यूम बैलेंस। ये हमारी हाई प्रोबेबिलिटी बैलेंस प्राइस रेंज क्यों थी? आप देखें जैसे ही ये थर्ड कैंडल बनी ये हमारी क्रिएट हो गई बैलेंस प्राइस रेंज। क्यों? क्योंकि फेयर वैल्यू गैप बनता है 3 कैंडल से, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, ये हमारा हो गया बैलेंस प्राइस रेंज। मार्केट फिर बैलेंस प्राइस रेंज से निकली, मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट करके टैप नहीं किया। मार्केट आई, जैसे ही मार्केट ने इसको टैप किया उसके बाद मार्केट की डायरेक्शन बुलिश, फुल बुलिश। ये हमें ये बैलेंस प्राइस रेंजेस का कैसे पता लगेगा कि ये हाई प्रोबेबिलिटी थी? तो वो मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ। हाई प्रोबेबिलिटी बैलेंस प्राइस रेंज वो होगी जो कि रिलेटिव इक्वल लॉस कुत्तों की सपोर्ट को ब्रेक करेगी। कुत्तों की जो खुराक होती है ना, खुराक, वो होती है लिक्विडिटी। जहाँ पर मल्टीपल लॉस होते हैं ना, वहाँ पर ये सपोर्ट रेसिस्टेंस वाले अपना ईमान ले आते हैं। तो आप लोगों ने ऐसी चीज़ों पर ईमान नहीं लाना। अगर तो आप देखें ये बैलेंस प्राइस रेंज कब क्रिएट हुई? जब इसने इस लो, ये लो, ये लो, ये लो की लिक्विडिटी को किल किया। जब भी मार्केट लिक्विडिटीज़ को किल कर कर बैलेंस प्राइस रेंज या कोई भी पीडीआरए बनाती है तो मार्केट की डायरेक्शन फुल रिवर्स हो जाती है। जहाँ पर आईसीटी वालों का बायस जो होता है उस डायरेक्शन में चली जाती है। आईसीटी वाले ही क्यों? क्योंकि जो रियल कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ आईसीटी माइकल का है, माइकल से ऊपर कोई भी नहीं मेरे अल्लाह के सिवा। आप देखें जैसे ही मार्केट ने ये लॉस किल किए, मार्केट ने फेयर वैल्यू गैप बैलेंस प्राइस रेंज बनाई ये लो किल करते हुए, और मार्केट चली गई ऊपर, तोड़ ऊपर। तो ये थी हमारे लिए हाई प्रोबेबिलिटी बैलेंस प्राइस रेंज। इस तरह से आप लोग हाई प्रोबेबिलिटी बैलेंस प्राइस रेंजेस मार्क कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। मैं बताता चलूँ कि जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो इंशाल्लाह आएगा तब जब मेरे चैनल पर 500 सब्सक्राइबर्स हो गए होंगे। तो आप लोगों को चाहिए कि आप लोग मेरे चैनल को प्रमोट करो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि नेक्स्ट लेक्चर मैं आप लोगों को दूँ। जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा इस प्लेलिस्ट में आईसीटी शैडो पीडीआरए मैट्रिक्स में, वो तो बहुत ही कमाल का लेक्चर होगा। वो मैं आप लोगों को ऐसा एक पीडीआरए दूंगा जो कि आप लोगों की ट्रेडिंग को चारों चांद लगा देगा। तो आप लोग जाएं और मेरा फ़ैन पेज बनाएं मेरे अकाउंट का, ताकि मेरे अकाउंट और ग्रो करे, फिर मैं आप लोगों को और वीडियोस दे सकूं और ऐसा कंटेंट दे सकूं जिससे आप लोग बहुत फ़ायदा उठा सकें। मिलते हैं फिर कभी, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, खुदा पमान।